यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जल भी वहीं से निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जय हिंद बच्चों, प्लेयर ऑफ नंबर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 10 सर्कल स्टार्ट और फिनिश दोनों कर देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और सीबीएसई वैसे तो सर्कल बहुत बड़ा है, लेकिन सीबीएसई के जो आपका जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो सिलेबस आने वाला है वो बहुत छोटा है सर्कल में। इसमें सिर्फ आपको टेंजेंट पढ़ना है एंड सेकंड पढ़ना है, दैट इज टेंजेंट एंड सेकंड का क्या यूज होता है सर्कल में, बस उतना ही पढ़ना है क्लास 10 में आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले समझेंगे सर्कल क्या होता है। थोड़े से बेसिक डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा सर्कल के, उसके बाद टेंजेंट एंड सेकंड क्या होता है वो बताऊंगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसको टेंजेंट बोलते हैं किसको सेकंड बोलते हैं वो बताने वाला हूं बच्चे। एंड साथ में दो थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटन पेपर होने वाला है इस बार, तो वो दोनों थ्योरम मैं आपको करवाने वाला हूं, वो दोनों थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्टिंग के जो 15 to 20 मिनट्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो क्या करना है, ये स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आप ध्यान से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस आप खुद ही उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 सर्कल, चैप्टर 10 सर्कल। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो सर्कल का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं, उस डेफिनेशन से ही आप समझ जाओगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल, देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर। क्या? क्लोज्ड फिगर which obtained by joining all the points which are at equal distance from a fixed point। क्या होता है बच्चों सर्कल? सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होता है, और वो क्लोज्ड फिगर कैसे बनेगा? विच ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स। विच ऑब्टेन, जो क्लोज फिगर बनेगा वो सारे ऑल द पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनेगा, और वो सारे पॉइंट्स कहां पर होंगे? विच आर एट इक्वल डिस्टेंस। वो सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। कहां से? एक फिक्स पॉइंट से। फिर से समझो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं मान लेता हूं ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, राइट? ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। अब इस फिक्स पॉइंट से मैं इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स को प्लॉट कर दूंगा। जैसे मैंने इक्वल डिस्टेंस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर लिया है, तो 5 सेंटीमीटर लेने के बाद जैसे 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक आ रहा है, सिमिलरली 5 सेंटीमीटर यही आएगा। इक्वल डिस्टेंस लेना है ना, तो हर जगह 5 सेंटीमीटर आएगा। तो देख रहे हो ये पॉइंट्स क्या होगा, इसके अराउंड ही आ जाएगा सारा। वैसे फिगर ये प्रॉपर बनेगा नहीं, लेकिन आई थिंक सो मैं समझ रहा हूं, आपको समझ में जरूर आएगा। जैसे इससे इक्वल डिस्टेंस से मैंने क्या लिए, कुछ पॉइंट्स लिए। अब जब मैं इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो फिगर ऑब्टेन होगा इसी को बोलेंगे सर्कल। अगर आपसे कोई पूछता है सर्कल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर विच ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये जो बच्चे फिक्स पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। बोलते हैं ना कि सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर। और जो ये बाउंड्री है बच्चों, ये जो बाउंड्री है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस और इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। आई थिंक सो बच्चों जो अभी थोड़ी सी चीजें मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर व्हिच ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं, तो उस पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर ऑब्टेन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सर्कल। और सर्कल में जो फिक्स पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। और जो सर्कल की बाउंड्री बनेगी, मतलब जो क्लोज्ड फिगर बनेगा बच्चे,
वो बाउंड्री को ही हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या होता है बच्चे फॉर्मूला? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई क्या है बच्चे? वही खूबसूरत उम्दा इरेशनल नंबर, सबसे खूबसूरत इरेशनल नंबर होता है पाई। अगर आपसे कोई पूछता है पाई का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। क्या होता है बच्चे? पाई का डेफिनेशन क्या होता है? पाई इज द रेशियो ऑफ circumference पाई इज द रेशियो ऑफ circumference टू द डायमीटर। पाई सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का क्या होता है? रेशियो होता है। ठीक है, किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल, छोटा सर्कल हो सकता है, बड़ा सर्कल हो सकता है, उसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा उसी को जब मैं उसके डायमीटर से जो है डिवाइड करूंगा या रेशियो फाइंड करूंगा तो मुझे पाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको पता है 22/7 होती है। तो चलिए अब क्या करते हैं बच्चे, अब ये जो छोटी सी चीजें मैंने आपको बताई है, आई थिंक सो मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ और एडवांस चीजें सर्कल में मैं आपको बताता हूं कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, एक्सेट्रा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चे। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूं बड़ा सा, इतना बड़ा तो काफी हो जाएगा, विथ सेंटर ओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये जो पार्ट है बच्चे, जो फिक्स पॉइंट रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ऑन सर्कमफ्रेंस और ऑन दी सर्कल अगर मैं बोलूं बच्चे, ऑन दी सर्कल अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स लेता हूं और उसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, दी लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन दी सर्कल। ऑन दी सर्कल पे अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लेके एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं बच्चे, इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। कहीं पर भी लिया जा सकता है, यहां पर से यहां पे भी लिया जा सकता है। बस कंडीशन क्या है कि वो ऑन दी सर्कल पे होना चाहिए, दोनों दो पॉइंट। जैसे सपोज एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया, दूसरा पॉइंट यहां पर लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये कॉर्ड नहीं होगा। कॉर्ड कब बनेगा? जब ऑन दी सर्कल में क्या करूंगा? कोई भी दो पॉइंट लूंगा। ठीक है बच्चे, अब ये देखना, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, ये जो कॉर्ड है ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट? थोड़ा सा ध्यान देना। पहले तो देखो ये कॉर्ड जब मैं ज्वाइन करता हूं बच्चे, तो ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। जब मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करता हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करता हूं बच्चे, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क बोलते हैं, माइनर आर्क। जो नीचे वाला बड़ा वाला पार्ट है, जो नीचे बड़ा वाला पार्ट है, जैसे ये वाला जो पार्ट है बच्चे, पूरा ये वाला जो पार्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क, ठीक है? ऊपर वाले को माइनर आर्क, नीचे वाले को बोलेंगे मेजर आर्क। अब थोड़ा सा और ध्यान देना बच्चे, जैसे इतना तो मैं सोच रहा हूं, जैसे जो बाउंड्री का पार्ट है उसको आर्क बोलते हैं, लेकिन अगर मैं पूरा एरिया इसमें कवर करूं, जैसे अगर मैं पूरा एरिया डिफाइन करूं, ये पूरा एरिया अगर कवर करूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? तो बच्चे ये जो पूरा एरिया है इसको बोलेंगे बच्चे, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड एंड आर्क के बीच का जो एरिया रहता है उसको ऑलवेज सेगमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चे, उसको ऑलवेज क्या बोलेंगे? सेगमेंट। तो ये जो पूरा बड़ा वाला एरिया बचा है इसको क्या बोलेंगे फिर? ऑब्वियसली आपको पता है बच्चे, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये पार्ट आपको समझ में आया बच्चे? अब देखो थोड़ा सा और इसमें क्लियरिटी आपको देता हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं रेडियस क्या होता है एंड डायमीटर क्या होता है। कॉर्ड मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो बच्चे अगर मैं रेडियस की बात करूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस, सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चे, इसी को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। एंड रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं बच्चे।
सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ऑलवेज अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। अगर मैं या फिर उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है बच्चे। सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। एंड थोड़ा सा ध्यान देना, और रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अब देखो बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लूं तो उसको ज्वाइन कर दूंगा तो वो बन जाएगा कॉर्ड। तो सिमिलरली अगर मैं सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट लूं, फॉर एग्जांपल सपोज एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, राइट। सरकमफ्रेंस में मैंने दो पॉइंट लिया, और अगर मैं इसको ज्वाइन करूं बच्चे जो सेंटर से पास हो जाए, समझ रहे हो? अगर सरकमफ्रेंस पे मैंने दो पॉइंट लिया, राइट, अगर मैं सरकमफ्रेंस पे मैंने दो पॉइंट लिया और उसको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा अगर वो सेंटर से पास हो बच्चे, तो इसको, इस लाइन सेगमेंट को पहली बात तो बोलेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और दूसरी बात बच्चे, इसी को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और ये डायमीटर को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्यों ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा बच्चे? क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर पे ही अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो सबसे ज्यादा एरिया कवर होगा, दैट इज व्हाई इसको हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल को ही डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं बच्चे। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो इक्वल डिस्टेंस होता है, जो इक्वल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। किसके बीच में इक्वल डिस्टेंस? सेंटर एंड सरकमफ्रेंस के बीच में, और उसको हम लोग आर से नोट करते हैं। तो यहां पर देखो, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस ये भी आर होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस ये भी आर होगा। तो यहां पर मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है कि ये जो डायमीटर हो रहा है बच्चे, ये जो डायमीटर है ये आर प्लस आर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। एक फॉर्मूला यहाँ पे बना, डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस क्यों हुआ? क्योंकि आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, ऐड कर देंगे 2r हो जाएगा, तो 2 इंटू रेडियस हो गया, राइट। तो यहां पर हमने डायमीटर सीख लिया, रेडियस सीख लिया। अब थोड़ा सा बच्चे एक चीज और ध्यान देना। अब देखो, अगर इन अ सर्कल मैं दो रेडियस को ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ये आर हुआ, ये भी आर है, राइट। तो ये आर और ये आर को अगर मैं देख रहा हूं बच्चे, तो ये बड़े वाले सर्कल में ये एक एरिया कवर कर रहा है। जैसे ये वाला एरिया देखो आप, ये एक एरिया बना रहा है ना इसमें। जैसे पीछे के स्लाइस जैसा क्या हुआ, एक पार्ट निकल गया। अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा वाला कुछ एरिया बनेगा। ये अगर मैं बाहर निकाला बच्चे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे? माइनर सेक्टर। सेक्टर एंड सेगमेंट के बीच का डिफरेंस समझो। सेगमेंट कब बनेगा? जब कॉर्ड एंड आर्क के बीच का एरिया की बात होगी, और सेक्टर कब बनेगा? जब रेडियस एंड आर्क के बीच की बात होगी। कॉर्ड सेगमेंट बनाता है, रेडियस सेक्टर बनाता है, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जो पूरा बड़ा वाला एरिया बचा है, मतलब ये वाला जो एरिया बचा है बच्चे, यहां से लेकर के ये वाला पूरा एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया बचा है बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चे थोड़ी सी जो चीजें मैंने आपको बताई, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल का फॉर्मूला बताता हूं। उसके बाद फिर हमारा जो मेन टॉपिक है टेंजेंट एंड सेकेंड का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है बच्चों? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बच्चों बताया था सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और मैंने आपको बताया था बच्चे, ये जो सरकमफ्रेंस होता है ये बाउंड्री होता है सर्कल का। देखना, यहां पर सपोज मैंने एक सर्कल बनाया है विद सेंटर हो, तो मैंने आपको बताया था सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। यहाँ पर पाई क्या है बच्चे? पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई क्या है? रेशियो है सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर का। ठीक है, अब मैं इसका जो है एरिया आपको बताता हूं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई अगेन यहाँ पर 22/7 है, आर क्या है? रेडियस है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फिगर में बताया था
कि रेडियस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं एंड डायमीटर को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई r, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई r स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों ये दोनों तो कॉमन है, ये दोनों आपको पता होगा। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब अगर मैं सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो उसकी बात हो रही है। सपोज ये क्या है बच्चे, सेंटर है, तो ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी सी देर बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि अगर सपोज कोई कॉर्ड कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो उसको तो हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड साथ में हम लोग उसको बोलते हैं डायमीटर। तो ए बी क्या हुआ यहाँ पे, डायमीटर। और डायमीटर हमेशा क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बच्चे, जिसमें जो एक एक सर्कल निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये सर्कल के क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब इसका एरिया जितना होगा उसका आधा एरिया इसका होगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं अभी आपको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल तो 2 पाई आर होता है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि यहां पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया, पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल होता है बच्चे पाई आर। बट अगर मैं यहां पर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात करूं, ध्यान देना बच्चे, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, उसकी बाउंड्री। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, उसकी ये कर्व वाला पार्ट, कर्व वाला पार्ट, राइट। ये जो कर्व वाला पार्ट है इसकी बात कर रहा है सिर्फ। सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर में यही डिफरेंस हो रहा है। सर्कमफ्रेंस में सिर्फ कर्व वाले पार्ट की बात हम लोग करते हैं, लेकिन अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा बच्चे, तो पेरीमीटर में ये कर्व वाला पार्ट तो आएगा ही, साथ में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी इंक्लूड होगी। तो अगर मैं यहां पर लिखूं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्या, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से ये वाला एरिया तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या है, पाई आर है, वो तो मैंने लिख दिया पाई आर, प्लस इसमें बच्चे ये डायमीटर ऐड हो रहा है, ये डायमीटर ऐड हो रहा है, तो यहां पर आया पाई आर प्लस डी। तो यहां पर बच्चे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, पाई आर प्लस डी को मैं लिख सकता हूं 2r। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था r यहां पे कॉमन भी आ सकता है, तो r इन अ ब्रैकेट पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, किसके लिए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के लिए। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है बच्चे पाई इन अ ब्रैकेट r इन अ ब्रैकेट पाई प्लस 2, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल के लिए आप सिर्फ पाई आर ही लिखोगे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस सिर्फ कर्व वाले पार्ट को बताता है, लेकिन जो पेरीमीटर होता है बच्चे वो कर्व स्ट्रेट सारे पार्ट को डिनोट करता है, वहां पे मतलब सारे पार्ट का लेंथ निकालता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थोड़े से मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, टेंजेंट एंड सेकेंड। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट डाउन करो इसको। चलो मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं टेंजेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं बच्चों डेफिनेशन से आपको बताता हूं टेंजेंट क्या होता है, उसके बाद एग्जांपल के साथ समझाऊंगा टेंजेंट क्या होता है, और मैं बताऊंगा साथ में सेकंड क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल is a line. Tangent of a circle is a line which intersect या फिर टचेस आप लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, which intersect the circle at only वन पॉइंट। यहां पर बच्चे देखो दो वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एक लाइन होती है बच्चे जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है। एग्जांपल से समझो, फॉर एग्जांपल सपोज ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है विथ सेंटर हो।
अब ये सर्कल विद सेंटर वो पे सपोज मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया बच्चे, और इस पॉइंट से कोई एक लाइन जा रही है, तो ये जो लाइन है बच्चे इसी को बोलेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। यही टेंजेंट है सर्कल का। जैसे यहां पर एक सर्कल मैंने बनाया, यहां से एक लाइन पास हुई जो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये लाइन जो है बच्चे ये टेंजेंट हो जाएगा सर्कल का। क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा सर्कल का। और मैंने डेफिनेशन में भी वही लिखा है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट और विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को या फिर टच करता है सर्कल को, कहां पर? सिर्फ एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पे टच करेगा तो टेंजेंट होगा, और अगर दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा बच्चे तो वो हो जाता है सेकेंड, जो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। चलो टेंजेंट का डेफिनेशन आपने फटाफट, उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। अब मैं आपको बताता हूं सेकेंड का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, सेकेंड सेकेंड थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे। सेकेंड ऑफ अ सर्कल, सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन, which intersect the circle at only two point। एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखो। और मैं यहां पर देखना सेकंड एंड जो है कॉर्ड के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा बच्चे यहां पर, क्योंकि मेरा क्या है, मोटो यही है कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर जैसे आपसे कोई पूछ लिया कॉर्ड क्या होगा फिर सेकंड क्या होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर सेकंड क्या है एंड कॉर्ड क्या है, डिफरेंस आपको समझाता हूं मैं थोड़ी देर पहले। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये सर्कल है विद सेंटर हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन। सेकेंड ऑफ अ सर्कल एक लाइन होता है बच्चे, विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली टू पॉइंट। जो सर्कल को सिर्फ दो पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, वो लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक लाइन यहां से पास कर दिया बच्चे, ये जो लाइन है ये सर्कल को क्या कर रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहां पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। लाइन जब सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड। सेकेंड में ये पूरा पार्ट आ रहा है, सेकेंड में ये पूरा पार्ट आ रहा है। और कॉर्ड क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, कॉर्ड क्या होता है बच्चे। फॉर एग्जांपल कॉर्ड तो लाइन सेगमेंट होता है। सेगमेंट मतलब क्या? उसका छोटा सा हिस्सा, लाइन का छोटा सा हिस्सा। जैसे अगर कोई आपसे पूछे लाइन क्या होती है तो लाइन बताओगे ये एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लाइन को। मतलब एरो का मतलब क्या है कि ये लाइन इज गोइंग ऑन, लाइन जा रही है, इनफाइनाइट तक जाएगी। बट अगर आपसे कोई पूछा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है तो आप बोलोगे लाइन का छोटा सा हिस्सा। मतलब क्या है कि ये लाइन यहीं पर एंड हो गई है, इसके आगे नहीं जाएगी। ये लाइन यहीं पे स्टॉप है, लाइन इसके आगे नहीं जाएगी, लाइन इसके आगे नहीं जाएगी। लेकिन इसको मैं बोलूंगा इसके आगे जा सकती है, क्योंकि एरो से मैं दिखा रहा हूं। एरो का मतलब क्या है कि आगे गोइंग ऑन है, ये गोइंग ऑन नहीं है, यहीं पे खत्म है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन बोलते हैं सिर्फ। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का छोटा सा हिस्सा। तो कॉर्ड क्या होता है बच्चे, लाइन का छोटा सा हिस्सा ही होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑन सर्कमफ्रेंस कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ऑन सर्कमफ्रेंस जब मैं कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो जो लाइन बनती है, जो लाइन सेगमेंट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। और ये क्या होता है, लाइन होता है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट में। डिफरेंस समझो, यहां से यहां तक वाला पूरा पार्ट सेकेंड, और ये वाला सिर्फ पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसको मैं निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। ये डिफरेंस है सेकेंड एंड कॉर्ड के बीच का बच्चे। टेंजेंट एंड कॉर्ड आपको समझ में आया होगा। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, और सेकंड क्या होती है, एक लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। फटाफट डेफिनेशन नोट डाउन करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड सेकंड के वो बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चों, नोट करके आप इसको लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ नो टेंजेंट, there is a no tangent to the circle passing through
a point passing through a point lying inside the circle, inside the circle. समझो बच्चे, देयर इज अ नो टेंजेंट, उस सर्कल का एक भी टेंजेंट नहीं होगा जहां पर सर्कल के अंदर के कोई पॉइंट से अगर लाइन पास हो। जैसे सपोज ये सर्कल है, इनसाइड द सर्कल बोला है, मतलब सर्कल के अंदर सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से अगर मैं कोई लाइन पास करूंगा बच्चे, तो इसको हम लोग टेंजेंट नहीं बोलेंगे। दैट इज वाई यहां पर लिखा है देयर इज अ नो टेंजेंट। अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर हुआ बच्चे तो ये सारे पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं, ये बेसिक्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देयर इज अ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, लाइंग इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से अगर कोई लाइन पास करूंगा बच्चे तो उसको हम लोग टेंजेंट नहीं बोलेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, देयर इज अ वन एंड ओनली one line, there is one and only one tangent, ऐसा लिखो, one and only one tangent to a circle passing through a point lying ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल मतलब क्या कहने का बच्चे, अगर सपोज ये सर्कल है विथ सेंटर हो, तो सर्कल के ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है बच्चे, तो इधर से जो अगर लाइन पास होगी तो वहां से सिर्फ एक ही से जो है टेंजेंट बन सकता है, एक ही और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। थोड़ी देर पहले मैंने टेंजेंट का डेफिनेशन भी आपको मैं यही बताया था। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है बच्चे तो उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा, और सर्कल के अंदर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है बच्चे तो उससे एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। अब थर्ड देखो बच्चे, थर्ड और भी इंपॉर्टेंट है। देयर इज टू टेंजेंट, मत लिखो, देयर इज टू टेंजेंट to a circle, two tangent to a circle passing through a point lying outside of a circle। देयर इज अ टू टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर कोई सर्कल है बच्चे, सपोज ये सर्कल है विद सेंटर हो, तो यहां पर आउटसाइड ऑफ अ सर्कल सपोज एक पॉइंट है, सपोज ये सर्कल है और सर्कल के आउटसाइड, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है बच्चे, तो इस पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बन सकते हैं, एक ऐसा और एक नीचे से, मतलब एक ऊपर से और एक नीचे से। तो यही बोल रहा है देयर इज अ टू टेंजेंट विच देयर इज अ टू टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल, सर्कल के बाहर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है तो उससे दो टेंजेंट बन सकते हैं, सर्कल पर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है तो उससे एक टेंजेंट बनेगा, और सर्कल के अंदर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया बच्चे तो उससे एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसको फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको कंप्लीट करो। तो चलिए बच्चों थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट है द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए थ्योरम नंबर 1 का मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको प्रूफ कैसे करना है। 4-5 स्टेप में ही इसको प्रूफ कर देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आराम से हो जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। थ्योरम 1, द टेंजेंट to any point on the circle, the tangent to any point on the circle is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius
through the point of contact, through the point of contact। एक बार सब फिर से समझो बच्चे, स्टेटमेंट क्या लिखा है, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये समझना पड़ेगा बच्चे कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना, एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल सपोज ये सर्कल है विद सेंटर O, यहाँ पर सपोज एक पॉइंट मैंने लिया ऑन द सर्कल। अब इस पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बच्चे, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो टेंजेंट है ये सर्कल से इस पॉइंट के थ्रू कांटेक्ट कर रहा है, इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सिमिलरली सपोज अगर ये सर्कल है और ये टेंजेंट हुआ, तो ये जो पॉइंट है बच्चे इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। और इसको मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। पहले मैं छोटा सा डायग्राम मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है बच्चे। और इस पे मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। सर्कल थोड़ा बड़ा ही बन गया है, चलो ठीक है। इस पे मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। टच तो नहीं किया, टच करवा देते हैं यहाँ पे हम। चलो ये सर्कल है विच टचेस द सर्कल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे ये टेंजेंट क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। और इस सर्कल को मैं नेमिंग कर रहा हूं विथ A एंड B, एंड जो इसका टचिंग पॉइंट है बच्चे वो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं C, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सेंटर O है, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, सेंटर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, क्या दिया बच्चे, लेट AB be the tangent, AB be the tangent which touches the circle, which touches the circle, touches the circle at point C. Let AB be the tangent which touches the circle at point C। ये पॉइंट C पे क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है बच्चे। तो यहां पर मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है OC is perpendicular to AB। We need to prove that, we need to prove that, we need to prove that OC is perpendicular to AB। अब इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों यही प्रूफ करना है ना, यहाँ पे वही लिखा है द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक जो टेंजेंट है वो सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। वही मैंने यहाँ पर लिखा है वी नीड टू प्रूव दैट OC इज परपेंडिकुलर टू AB, या फिर टेंजेंट AB आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टेक अ पॉइंट ABC लिया, टेक अ पॉइंट D ऑन टेंजेंट AB। AB के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया बच्चे D, मान लेते हैं वो पॉइंट मैंने लिया यहां पर, राइट। कहां पर लिया, यहां पर लिया, क्या लिया, D। और मैं यहां पे इसके बाद लिखता हूं ज्वाइन OD, ज्वाइन OD। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, OD को ज्वाइन कर दे रहा हूं। ध्यान से समझना बच्चे, जब मैंने यहां पर OD को ज्वाइन किया और साथ में मैं क्या करता हूं, OC को भी ज्वाइन कर देता हूं, क्योंकि इसको भी मुझे प्रूफ करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बच्चे, जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस होगा, राइट। मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं OD इज ग्रेटर देन OC। OD OC से ग्रेटर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ अगर R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है,
तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा बच्चे ये भी 5 होगा। मतलब ये जो ओडी है ये 5 से ज्यादा है। मतलब अगर ओडी 5 से ज्यादा है तो वो ओसी से ग्रेटर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर मैंने लिया है टेक अ पॉइंट डी ऑन टेंजेंट ए बी एंड जॉइन ए डी। ठीक है बच्चों, नाउ अब यहां पर लिखेंगे सिंस, यहां पर चलो एक और पॉइंट मैं ले रहा हूं ई, सिंस OC इज इक्वल टू OE, और रीजन में आप लिख देना बच्चे रडाई। क्या लिखोगे? रडाई। अब देखो OC इज इक्वल टू OE लिखा मैंने, सो देयरफॉर OC इज इक्वल टू, देखना ध्यान से देखना, OC इज इक्वल टू OE लेस देन OD। ये जो OE है बच्चे ये OD से छोटा होगा। सेम लाइन में देखो OE जो है OD से छोटा होगा, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट, so therefore here we can say that OC is less than OD। OC क्या हो जाएगा? OD से लेस हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। सिंस, अब देखना बच्चे, मतलब अगर मैं टेंजेंट AB पे कोई भी पॉइंट लेता हूं C को छोड़कर, तो वो सारे पॉइंट OC से ग्रेटर होंगे, राइट। अगर मैंने यहां पर भी कोई पॉइंट लिया तो वो भी रेडियस से बड़ा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? OC से ग्रेटर हो जाएगा। यहां पर कोई पॉइंट लिया तो वो भी OC से ग्रेटर हो जाएगा, राइट। यहां पर कोई पॉइंट लिया तो वो भी क्या हो जाएगा? OC से ग्रेटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया तो वो भी क्या हो जाएगा? OC से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस दिस हैपन फॉर every point on AB except C को छोड़कर AB पे मैं अगर कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो सारे पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा? OC छोटा हो जाएगा, किससे? OD से। So therefore we can say that OC is the shortest distance to AB। So therefore OC is the shortest distance to AB। OC क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा AB तक का। और मैंने आपको बच्चे, आप लोग ने अगर थोड़ा सा रिमाइंड किया होगा, मेरे प्रीवियस वीडियोस भी अगर आपने देखे होंगे बच्चे, तो मैंने बताया था जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट OC इज परपेंडिकुलर टू AB, hence proved। Hence we can say that the tangent to any point of the circle is perpendicular to the radius। ये देखो बच्चे रेडियस से पास हो रहा है, क्यों? रेडियस क्या होता है? सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस, वही है। सो देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू AB, hence proved। तो चलिए बच्चों एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने यहां पर क्या किया है। मैंने यहां पर कंसीडर किया इन अ सर्कल विद सेंटर O, लेट AB बी अ टेंजेंट व्हिच टचेस द सर्कल एट पॉइंट C। कोई भी पॉइंट पे वो सर्कल को टच कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर C लिया, आप XYZ एनीथिंग आप यहाँ पे ले सकते हो, वो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। उसके बाद बच्चे मैंने यहाँ पर लिखा वी नीड टू प्रूव दैट OC इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों लिखा है? क्योंकि OC क्या है? रेडियस है, और AB क्या है? टेंजेंट है। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे वही प्रूव करना था कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां पर कांटेक्ट बना रहा है? C से बना रहा है कांटेक्ट, इसलिए मैंने यहां पर लिखा वी नीड टू प्रूव दैट OC इज परपेंडिकुलर टू AB। उसके बाद कैसे प्रूव किया गया बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना। टेक अ पॉइंट D ऑन टेंजेंट AB, एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट AB हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैंने D लिया, आप XYZ एनीथिंग यहां पर ले सकते हो बच्चे, और जरूरी नहीं कि यहीं पर लो, कहीं पर भी ले सकते हो आप ऑन टेंजेंट AB, टेंजेंट A पर भी आप कहीं पर भी, टेंजेंट AB पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो। अब उसके बाद मैंने क्या किया बच्चे, उस पॉइंट को ज्वाइन किया, ज्वाइन OD, और OD सर्कल को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा था उसको मैंने E से क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहां पर लिखा सिंस OC इज इक्वल टू OE, रीजन आपको पता है रडाई। सो देयरफॉर OC इज इक्वल टू OE लेस देन OD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OD के ऊपर ही OE है बच्चे, तो OE ऑलवेज OD से छोटा ही होगा। सो देयरफॉर OC इज लेस देन OD, ये जो OC है OD से छोटा हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन AB, दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट C। AB के ऊपर C को छोड़ के अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो सारे पॉइंट्स के लिए OC छोटा हो जाएगा, किससे? उस पॉइंट से।
सो देयरफॉर ओसी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ए बी, ओसी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ए बी, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चे वही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो देयरफॉर ओसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हेंस प्रूव्ड। कंप्लीट किया हमने थ्योरम नंबर 1, फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 2। ये लास्ट थ्योरम है बच्चे, 2 ही थ्योरम आपको इसमें पढ़ना है, इसको कंप्लीट करते हैं थ्योरम नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो आप। Theorem 2, the length of tangent drawn from an external point are equal। स्टेटमेंट छोटा है बच्चे, इसका प्रूफ भी छोटा है। क्या लिखा है एक बार फिर से समझो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के ऊपर आउटसाइड ऑफ कोई आउटसाइड पॉइंट से अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं बच्चे, पहली बात तो 2 ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि आउटसाइड पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा सर्कल में ले लेता हूँ, यहाँ पर ये सर्कल है बच्चे, और यहाँ पर मैंने कोई एक आउटसाइड पॉइंट लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट से एक ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और एक दूसरा टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया, वाह क्या परफेक्ट डायग्राम बना है, ठीक है। और इसको मैं डिनोट करता हूं विथ सेंटर O, और इसको मैं A ले रहा हूं बच्चे, ये हुआ B, और ये जहां पर टच कर रहा है इसको मैंने डिनोट किया C। अब यहाँ पर AB एंड BC 2 टेंजेंट हुए, और मुझे इसमें वही दिखाना है कि AB एंड BC आर इक्वल इन लेंथ, ये इक्वल है लेंथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AB एंड BC are 2 tangents। ये 2 टेंजेंट्स है बच्चे, ये दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है बच्चे, मुझे प्रूफ में दिखाना है AB is equal to BC, right? The length of tangent drawn from an external point, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है B, और वो क्या है इक्वल दिखाना है। तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए कौन कौन से, एक AB और BC, इन दोनों को मुझे क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना। जॉइन OA OC एंड OB, मैंने OA OC एंड OB को ज्वाइन किया, थोड़ा सा ध्यान देना। O को मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। अब OC को जब मैं ज्वाइन करूंगा, कैन आई से दैट OC इज परपेंडिकुलर टू BC? आपका आंसर होना चाहिए यस सर। हमने थ्योरम नंबर 1 में भी पढ़ा बच्चे कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली यहां पर ध्यान देना, OA इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB, सेम रीजन, एंड उसके बाद में क्या कर रहा हूं, OB को ज्वाइन कर दे रहा हूं। क्यों ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि सर्कल के जितने थ्योरम्स होते हैं बच्चे उसको हम लोग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ही करते हैं प्रूव। तो यहाँ पर OB को मैंने ज्वाइन किया, तो इससे 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन गया। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCB, यहाँ पर 2 ट्रायंगल मैंने लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, कैन आई से दैट बच्चे OA इज इक्वल टू OC, आपका आंसर होना चाहिए रेडाई, रेडियस हो जाएगा। एंड कैन आई से दैट OB इज इक्वल टू OB, आपका आंसर होना चाहिए यस सर।
रीजन में क्या लिखोगे, कॉमन साइड। एंड थर्ड वन कैन आई से दैट बच्चे, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, और हम लोग यहाँ पर क्या क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चे, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी बी। आपका आंसर होना चाहिए यस सर, ईच 90 डिग्री। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। रीजन में क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो बच्चे, अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो मैंने आपको बोला था बच्चे, कहीं पर भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए तो उसके साथ आरएचएस टेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाता है, क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे बन गया। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल है क्या, यस इक्वल है, और एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यस 90 डिग्री वाला एंगल भी है। अब उसके बाद एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो एक साइड यहाँ पर इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट ये जो दोनों ट्रायंगल बचे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय विच टेस्ट, आरएचएस टेस्ट। सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ओ सी बी। रीजन में क्या लिखोगे, आरएचएस टेस्ट। आरएचएस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चे, तो यहाँ पर सीपीसीटी का यूज किया जाएगा, और सीपीसीटी के यूज से हम लोग दिखाएंगे AB is equal to CB or we can say that BC, hence proved। ये क्या हो गया बच्चे, हमने प्रूव कर लिया। जितना छोटा स्टेटमेंट था उतना ही छोटा इसका प्रूफ भी था, इसमें कुछ है नहीं। दो थ्योरम्स थे जो प्रूव करने थे, वो दोनों थ्योरम्स मैंने आपको प्रूफ बता दिया बच्चे। फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, उसके बाद 10.2 करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो बच्चे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 4.1 में तो कुछ है ही नहीं, इसको इरेज करने की जरूरत क्या है। 4.1 तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, उसके बाद 4.2 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए मैंने बोला था कि इतने देर से जो बेसिक्स बता रहा था अभी काम आएंगे। एक्सरसाइज 10.1 में दिया गया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट हो सकते हैं बच्चे, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट। कैसे, एक सर्कल बच्चे इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। मैंने आपको सर्कल के डेफिनेशन में बनाया था, टू जॉइन ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस सर्कल में, इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि ईच पॉइंट से ईच टेंजेंट ड्रॉ होंगे। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट बना, इस पॉइंट से ये टेंजेंट, इस पॉइंट से टेंजेंट, इस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट इसमें क्या हो सकते हैं, ड्रॉ हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट दिया गया है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, नोट्स में मैंने आपको बताया था कितने पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट्स पे। अगर ये सर्कल है और एक टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ओनली 1 पॉइंट पे। अगर सर्कल एक टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूं, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर होगा 1 बच्चे। सेकंड दिया गया है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब बताओ बच्चे, अगर कोई सर्कल दिया गया है और एक लाइन उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं। मैंने आपको सेकंड का डेफिनेशन बताया था, क्या ये सेकंड के डेफिनेशन से मिलता जुलता है, आपका आंसर होना चाहिए यस सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। सिमिलरली थर्ड वाला देखो, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। सपोज अगर एक टेंजेंट ये है तो दूसरा टेंजेंट कहां पे बन सकता है, यहां पे बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच करता है। तो दूसरा टेंजेंट यहां पर बनेगा बच्चे। तो आंसर आपका क्या होगा, 2 टेंजेंट। कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट हो सकते हैं, 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं जो पैरेलल होंगे एक सर्कल में। एंड फोर्थ देखो अभी, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट एक टेंजेंट और सर्कल के बीच का जो है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया था। कंप्लीट किया हमने 5 एमसीक्यू। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फटाफट इसको इरेज करते हैं, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है।
देखो अभी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ निकालना है बच्चे। यहाँ पर देखो थर्ड, अ टेंजेंट PQ, एक सर्कल दिया गया है बच्चे और इस पे टेंजेंट है, क्या है, PQ है। PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। P, चलो एक टेंजेंट पहले मैं ड्रॉ करता हूं। सपोज ये क्या है, टेंजेंट है और ये क्या है, P है। तो ये लेंथ कितना दिया है, ये लेंथ दिया है बच्चे, रेडियस का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर ऑफ सेंटर O, सेंटर O दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, एट पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q। ये जो PQ है बच्चे, सेंटर से मिलता है किस पॉइंट पे, Q पे मिलता है। तो यहां पर क्या है, Q है। इसका लेंथ दिया गया है, OQ का लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ को निकालनी है बच्चे, तो चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा यहाँ पर याद आ जाएंगे। देखो रेडियस है, टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। In a circle with center O, PQ be the tangent, PQ be the tangent which intersect the circle at point P, which intersect the circle at point P। ये सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर बच्चे हम लोग जो थ्योरम 1 पढ़े थे उसका मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख सकता हूं क्या, सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, यही तो पढ़ा था हमने। रेडियस से अगर मैं टेंजेंट पे ड्रॉ करता हूं तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट इसके। तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा बच्चे देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, राइट, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल ले लेता हूं। इन ट्रायंगल OPQ, क्या लेता हूं, OPQ, एंगल OPQ कितना है, 90 डिग्री है, राइट। So therefore here we can say that hypotenuse का स्क्वायर, that means क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस क्या, PQ का स्क्वायर। रीजन में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर ये हो जाएगा OQ कितना बच्चे, 12 का स्क्वायर कितना, 144 इज इक्वल टू OP कितना, 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस PQ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। सो देयरफॉर सब्ट्रैक्ट करो, अभी 14 माइनस 5 हो गया 9, 13 माइनस 2 हो गया 11। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ पर देखना बच्चे, सो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 119, बट PQ क्या है, डिस्टेंस है, एंड एज वी नो दैट डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। So therefore here we can say that PQ is equal to under root 119 मीटर है बच्चे। तो यहाँ पर लिखो आप मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है PQ is equal to 119 मीटर। मीटर नहीं है बच्चे, सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर कर दो, सेंटी मत हो जाओ, सेंटीमीटर करो इसको। PQ is equal to मुझे मिला 119 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने कंप्लीट किया थर्ड। अब करते हैं फोर्थ देखना, यहाँ पर दिया गया है, ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to the given line such that one is tangent and the other is secant to the circle। तो इसको करने के लिए बच्चे यहीं पे बता दे रहा हूं, आप कर लेना। वैसे कंस्ट्रक्शन में इसको पढ़ना था, लेकिन देखो अगर सपोज मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं तो इसमें से क्या करना है, दो पैरेलल ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सेकेंट होना चाहिए, राइट।
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक टेंजेंट ड्रॉ ही कर लेते हैं। सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया और एक टेंजेंट मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, टेंजेंट स्केल से ही ड्रॉ कर लो। अब इसके पैरेलल एक सेकंड ड्रॉ करना है, तो इसके पैरेलल सेकंड क्या होता है, दो पॉइंट पे टच करता है, मतलब ऐसा जाएगा। तो उसको ड्रॉ करने के लिए कैसे कर सकते हो आप, प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो या फिर राउंडर का यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। प्रोटेक्टर से क्या करो, इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना लो। इस पॉइंट से जब 90 डिग्री का आप एंगल बनाओगे तो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी, राइट। इमेजिनरी लाइन जहां पे जाएगी, तो इस इमेजिनरी लाइन पे कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट लेने का, सपोज जैसे मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया और इस पॉइंट से अगेन प्रोटेक्टर का यूज करके मैं एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा और जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसी को मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो लाइन में ड्रॉ करूंगा ये बच्चे सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। तो एक टेंजेंट एक सेकंड सर्कल पे बन गया। ठीक है, और राउंडर का यूज कैसे करेंगे, राउंडर का यूज करके विदाउट प्रोटेक्टर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे एक सेम लेंथ के साथ आर्क बनाने का, फिर आर्क के साथ उन लेंथ को चेंज ना करके एक यहां पर आर्क कट करो और एक यहां पर कट करो, फिर लेंथ चेंज ना करके इन दोनों से अगेन यहां पर इंटरसेक्ट करो, फिर लाइन ड्रॉ करो। जो लाइन बनेगी वो ऑलवेज 90 डिग्री की होगी। विदाउट प्रोटेक्टर भी हम लोग एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, विदाउट प्रोटेक्टर भी। वो मैं आपको कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में बताऊंगा डिटेल में कि विदाउट प्रोटेक्टर हम लोग परफेक्ट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। राउंडर से हम लोग विदाउट प्रोटेक्टर जो है लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी मैंने बता दिया आपको प्रोटेक्टर से और राउंडर से भी बताया कि एक आर्क बनाने का लेंथ चेंज नहीं करने का, एक यहाँ पे आर्क एक यहाँ पर, फिर उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करे उसको ड्रॉ करोगे 90 डिग्री बनेगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे, एक आर्क फिर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ड्रॉ करो लाइन 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे आप सेकंड एंड टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 10.1। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.2, क्योंकि जो बेसिक्स थे, थ्योरम्स जो थे वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे 10.2। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। ओके बच्चे, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 3 दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन देना है कि कौन सा करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज। देखो तो पहले एक बार डायग्राम हम लोग बनाते हैं। पहले एक सर्कल मैंने बनाया, सर्कल बनाने के बाद फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम अ पॉइंट Q। एक पॉइंट Q है बच्चे, कहां पर, यहां पर। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, सेंटर से Q का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से Q का डिस्टेंस है कितना, 25 सेंटीमीटर, ये दिया है। और क्या दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, रेडियस ऑफ अ सर्कल मुझे क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो सिर्फ Q ही दिया था, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ P और इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ R। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, RP का लेंथ क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं बच्चे। परपेंडिकुलर दिखा दिया मैंने क्योंकि आपको पता है रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर R, इन अ सर्कल विथ सेंटर R, PQ be the tangent, be the tangent। कितना है, क्या है बच्चे, टेंजेंट है। एंड PQ का लेंथ दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। एंड RQ का लेंथ दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। और मुझे क्या करना है, RP यहाँ पर निकालना है। RP मुझे निकालना है, दैट मीन्स क्या, रेडियस मुझे निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट, रेडियस ड्रॉन
रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो क्या होता है, टेंजेंट की परपेंडिकुलर होता है। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट बच्चे जो आरपी हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू के। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट ट्रायंगल आर पी क्यू, यहाँ पर एंगल आर पी क्यू में दिखाऊंगा 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर मैंने शो किया है। अब देखो बच्चे वो क्या होता है ना कि मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, तो यहाँ पर देखो ये 24 है, ये 25, तो डायरेक्ट इसका आंसर 7 हो जाना चाहिए था, और ऑप्शन में यहाँ पर 7 दिख रहा था। लेकिन अभी आप बच्चे हो, अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है कि कैसे 7 आया। एक्चुअली ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे अगर सबसे बड़ी वाली साइड 25 है और एक साइड 24 है, तो दूसरी वाली साइड ऑलवेज क्या होगी, 7 होगी। हम लोग जब मैथ्स प्रैक्टिस करते थे तो हम लोग इस टाइप के जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे। इसका आंसर 7 होगा, बट आपको ये प्रूफ पूरा जानना है क्योंकि आपको रिटर्न पेपर देना है। तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल आरपीक्यू वेयर एंगल आरपीक्यू 90 दिखाया मैंने। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या हो जाएगा, आरक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पीक्यू का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बच्चे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर दैट मीन्स क्या, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर प्लस आर पी कितना है 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 496 होगा कि 596 होगा, कितना होगा 596 हो जाएगा कि 76 होगा 576 होगा, कितना होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 49 हो जाएगा। सब कहाँ से आ गया, अच्छा इसको तो निकालना ही था। आरपी का स्क्वायर, आरपी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा आरपी का स्क्वायर। तो देयरफॉर बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा ये हो जाएगा 625 माइनस 576 इज इक्वल टू क्या आरपी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, एंड यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चे 11 बच रहा है, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, 5 माइनस 5 0। सो हियर वी गेट आरपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सो देयरफॉर वी कैन से दैट आरपी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49। सो आरपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 ही क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस है बच्चे, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आवर आंसर इज आरपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद स्टार्ट करेंगे 2। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करो बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110, देन पी टी क्यू क्या होगा, ये पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर डायग्राम जो दिया गया उसको मैं बना देता हूँ, डायग्राम विथ सेंटर ओ, और यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, और इससे एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, चलो मैंने डायग्राम बना दिया, समझ जाना बच्चे। 110 है ये है P, ये है T और ये है Q। अब इसका भी आंसर बताओ बिना सॉल्व किए बच्चे। जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, ये ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 110 है तो ये ऑलवेज कितना होगा 70 होगा, दैट इज योर आंसर। 70 है क्या ऑप्शन में, ये 70 है ऑप्शन में। बट करेंगे कैसे, अब उसको मैं बताता हूँ आपको। ये 110 है तो ये ऑलवेज 70 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर जो है टेंजेंट का यूज करके क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो अपोजिट एंगल्स उसमें ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर आया तो आप इसको यूज कर लेना कि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे टेंजेंट में, क्वाड्रिलेटरल में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये देखो सप्लीमेंट्री, ये भी सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, मतलब ये तो 90 है, ये भी 90 है, तो सप्लीमेंट्री हो ही गया, 180 आ गया। ये 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। गिवन इन अ सर्कल
विथ सेंटर O, PT and QT are two tangents। टेंजेंट से बच्चे ये, और क्या दिया गया है, और दिया गया है एंगल POQ इज इक्वल टू 110, और मुझे यहाँ पर फाइंड करना है एंगल PTQ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे थ्योरम नंबर 1 वाला, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट। याद करवा दे रहा हूं बच्चे, बार बार इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट क्या होगा बच्चे, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के। ठीक है, सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद बच्चे, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। सो देयरफॉर कैन आई से दैट एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऊपर मैंने दिखा दिया परपेंडिकुलर, तो ये दोनों 90 हो जाएंगे। मतलब अगर ये 90 हुआ बच्चे और ये 90 हुआ, तो ये 90 ये 110, एंड एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 110 ऐड करके 360 से माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल PTQO एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू क्या, 360। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर ये हो जाएगा एंगल P कितना, 90 अभी ऊपर मैंने दिखाया, प्लस एंगल O 110 प्लस ये कितना है 90 प्लस ये कितना T इज इक्वल टू कितना 360। ऐड करो फटाफट, 9 यहां पर देखो, 9 प्लस 1 10 प्लस 9 19 हुआ, और यहां पर क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 290 इज इक्वल टू 360। प्लस में क्या बचा, एंगल T बचा, वो मैंने यहां पर लिखा। सो देयरफॉर एंगल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 290। तो देयरफॉर एंगल T इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चे, 70 आ रहा है, राइट। कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। सो देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर जो है टेंजेंट का यूज करके क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब अपोजिट एंगल्स का जब मैं सम करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये 110 ऑलरेडी था, तो आंसर क्या होना था, 70 होना था। फटाफट नोट डाउन करो, थर्ड स्टार्ट करते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन POA इज इक्वल टू। ध्यान से समझना बच्चे, डायग्राम पहले बनाता हूं उसके बाद बताता हूं क्या है इसमें। सर्कल दिया है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P, कोई एक पॉइंट है P, क्या है P से दो टेंजेंट बन रहे हैं सर्कल पे, तो एक टेंजेंट ये बना दिया मैंने और दूसरा टेंजेंट ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये है PA और ये है PB। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर क्या है बच्चे, O है। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। आर इंक्लाइन टू ईच अदर
at angle of 80 डिग्री, inclined to each other at angle of 80 डिग्री। एंगल कितना बना रहे हैं बच्चे, ये 80 डिग्री का बना रहे हैं। देन POA पूछा है, POA, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चे OA को ज्वाइन कर देते हैं, देन उसके बाद OB को ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद OB को भी ज्वाइन, OP को भी क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है POA। POA निकालना है कितना, POA निकालना है मुझे कितना होगा, ठीक है। चलो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चे कि टेंजेंट से अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100। अगर ये 100 हो जाएगा बच्चे, अगर ये 100 हो जाएगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 50। बट करना कैसे है उसको मैं बताता हूं। देखो, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ये दोनों टेंजेंट हो जाएंगे बच्चे, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे। अब देखना, अगर PA एंड PB दोनों टेंजेंट हुए तो क्या मैं बोल सकता हूं, PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, आउटसाइड अगर सर्कल से मैं कोई पॉइंट लेके सर्कल पे टेंजेंट बनाता हूं, दो टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थ्योरम 2 में हमने पढ़ा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा 100 कैसे हुआ। तो 100 दिखा देते हैं क्वाड्रिलेटरल लेके। उसके पहले मैं यहां पर दिखा देता हूं क्या, इसके पहले मैं यहां पर दिखा देता हूं रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या हो जाएगा बच्चे, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये मैंने यहां पर दिखाया। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे ये रिजल्ट मिला कि जो OA है ये परपेंडिकुलर होगा AP के, एंड बच्चे जो OB है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, PB के। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 हुआ, ये 90, ये 90, ये 80, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो यहां पर दिखाओ। सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू क्या, अगर समझ गए हो तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। तो यहाँ पर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मुझे कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। और यहाँ पर रीजन में मैं लिख दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर स्टेप समझ में आ गया है तो पूरा लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट करो। AOB आ गया 100। अब क्या करो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम लोग बाय CP/CT ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा देंगे। अगर ये दोनों एंगल मैंने इक्वल दिखा दिया तो ये टोटल एंगल मुझे मिला 100। 100 कैसे मिला, अगर ये 80 तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा। और लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आप लिख सकते हो। ये दोनों एंगल को मैंने 90 दिखा दिया, ये 80 है, 9 9 18 9 3 27, तो ये कितना हो गया 260, और माइनस कर देंगे 360 से, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे कैसे, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, पहला तो मैं लिखूंगा बच्चे AP इज इक्वल टू BP। क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से दोनों टेंजेंट बने हैं इसलिए दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे। और OP इज इक्वल टू OP, रीजन में क्या लिखूंगा, कॉमन, कोई शक नहीं बच्चे, ठीक है। और क्या मैं बोल सकता हूं, OA इज इक्वल टू OB, SSS से इसको प्रूव कर देते हैं। वैसे साइड एंगल साइड से भी हो जाता है ये, लेकिन OA इज इक्वल टू OB क्या, रेडाई। अब देखो बाई साइड टेस्ट से ये ट्राइंगल OAP ये कॉन्ग्रुएंट हुआ विद ट्राइंगल OBP। रीजन में क्या लिखेंगे, साइड टेस्ट। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। रीजन में क्या लिखूंगा, CP
CT। अब देखो बच्चे, अगर ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए तो टोटल सम कितना है? टोटल सम AOB कितना है? 100। तो देयरफॉर AOP कितना हो जाएगा? POA, वही पूछा है ना, POA या AOP। सो देयरफॉर AOP हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। AOB का आधा हुआ, क्योंकि अगर ये x है तो ये भी x होगा, और टोटल कितना है? 2x। 2x कितना है? 100। तो x कितना होगा? 50। सो देयरफॉर एंगल AOP कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। दैट इज योर आंसर। कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट नोट डाउन करो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको कंप्लीट करो। तो बच्चों यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कुछ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है। इसमें बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, टेंशन मत लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बच्चे, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा? जो क्या हो, सेंटर से पास हो। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है बच्चे? जो सेंटर से पास हो। तो सेंटर से इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पर, मतलब ये जो AB है बच्चे, ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। एट द एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड से जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो मुझे क्या करना है? इसको पैरेलल दिखाना है। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं, कोई गलत बात तो है नहीं। यहाँ पर AB है, इसको मैंने O ले लिया। यहाँ पर B ले रहा हूँ, अच्छा B यहाँ पर लिया है मैंने ऑलरेडी, इसको मैं C ले रहा हूँ बच्चे। यहाँ पर आया D, और यहाँ पर आया E, और ऊपर आ जाएगा F। चलिए दिखा देते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, CD and EF are two tangents। ये दिया है। अब मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है बच्चे? CD is parallel to EF, या फिर FE आप लिखो। CD is parallel to EF या फिर FE। क्यों? क्योंकि यही बोला है कि डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो आपस में पैरेलल होने चाहिए, वो मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। इतनी बार स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि अभी आपको याद हो गया होगा। Radius drawn to tangents perpendicular to tangents, so therefore here we can say that OA is perpendicular to CD and OB is perpendicular to FE। मतलब यहाँ पे 90 बना और यहाँ पर 90 बना। So therefore बच्चे देखो, ये दोनों 90 हो गए। So therefore can I say that angle CAO is equal to angle OBE। OBE is equal to 90 डिग्री। बोल सकते हो ना बच्चे, ये 90 ये भी 90 है, तो इक्वल दिखा दिया मैंने। एंड यहां पर करके एक और एंगल को मैं दिखा रहा हूं, देखो DAO, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OBF। OBF दिखा है, ये भी 90 दिखा दिया। ये दोनों 90 कैसे हुए, इक्वल कैसे हुए, ऊपर मैंने दिखाया है। सो देयरफॉर यहां पर लिखो बाय कन्वर्स ऑफ alternate इंटीरियर एंगल।
अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों बोला, क्योंकि यहां पर देखो जेड फॉर्म हो रहा है, राइट, जेड बन रहा है, और मैंने बोला कि जेड में अगर एंगल इक्वल हो तो कभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। तो यहां पर इसीलिए मैंने लिखा बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर एंगल से इक्वल है बच्चे तो मैं यहां पर बोलूंगा सी डी इज पैरेलल टू एफ ई, दैट इज आवर प्रूफ। कुछ नहीं है, 4-4 5-5 लाइन में ही कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस। बस पेशेंस बनाकर मेरे साथ लगे रहो बच्चे, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आप भी मेहनत करो, कुछ मेरा भी फायदा हो कुछ आपका भी हो, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बच्चे यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या बोला बच्चे, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। पहले एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं उसके बाद समझ में आएगा। सपोज ये क्या है, सर्कल है बच्चे, और इसमें क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टू द टेंजेंट, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है, टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये जो परपेंडिकुलर होगा बच्चे, जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा ये क्या हो, सेंटर से पास हो, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। सेंटर से पास हो, ये परपेंडिकुलर दिया नहीं है, ये सेंटर से पास होना चाहिए, ये मुझे इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर हो, अभी थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको इसको बताता हूँ, क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इसको मैंने क्या किया बच्चे, ओ ले लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये बोल रहा है कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो सेंटर से पास होना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है, ये दिया नहीं है, तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। देखा बच्चे, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ ये क्या है, पॉइंट ए, और ये क्या है, बी, तो मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये हो जाएगा ओ बी, बट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं लिख दूंगा ए बी 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 टेंजेंट। अब मुझे यहां पर प्रूव करना है बच्चे, वी नीड टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट, ये प्रूव करना है, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। एंड वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, और मैं इसको प्रूव करूंगा कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से। कैसे, अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के देखते जाओ। वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, let us assume the perpendicular to AB does not passes through सेंटर ओ। यहां पर बच्चे मैंने अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम, जो ये परपेंडिकुलर है ये सेंटर से नहीं पास हो रहा है, यही तो मुझे दिखाना है कि ये सेंटर से पास होगा, लेकिन मैंने यहां पर अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम द परपेंडिकुलर टू ए बी डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर ओ, ये सेंटर ओ से नहीं पास हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये कहीं अदर पॉइंट से पास होगा। लेट इट passes from another point, let it passes from another point
ओ डैश। अब ये ओ डैश मैं यहां पर ले लेता हूं बच्चे, कहां पर, यहां पर ओ डैश। अब उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन ओ डैश, लिखा ही नहीं मैंने यहां पर, ओ डैश, ठीक है, ज्वाइन ओ डैश ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ओ डैश ए को ज्वाइन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना बच्चे। जब मैं ओ डैश ए को ज्वाइन करूंगा तो ये ओ डैश ए क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, राइट, वही मैंने लिखा है ना, लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू ए बी डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर ओ। अगर वो सेंटर ओ से नहीं पास हो रहा है, मतलब कोई दूसरे पॉइंट से वो परपेंडिकुलर पास होगा, तो कहां से पास हो रहा है, लेट इट पासेस फ्रॉम अनदर पॉइंट ओ डैश। सिंस the perpendicular passes from O dash, so therefore angle O dash AB is equal to 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, राइट, वो परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो इसको मैंने किया इक्वेशन नंबर 1। देखना बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, एंगल O डैश AB is equal to 90 डिग्री हुआ। अब उसके बाद बच्चे यहां पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या, सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या होता है बच्चे, अगर रेडियस मैं ड्रॉ करता हूं टेंजेंट पर, तो वो ऑलवेज टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो देयरफॉर यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो जो है थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हुआ, और यहां पर हमने अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग ये 90 हुआ, और इसको मैंने अज्यूम किया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखना, फ्रॉम 1 and 2 कैन आई से दैट एंगल ओ ए बी, क्योंकि दोनों 90 हुआ, सो देयरफॉर ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ये ओ डैश है बच्चे, ओ डैश ए बी इज इक्वल टू ए बी हुआ, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम 1 and 2 यही रिजल्ट मुझे मिला। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, ये 90 है, ये भी 90 है, क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचो कि अगर यहां से यहां तक 90 बन रहा है, तो यहां से यहां तक वाला एंगल तो इससे ज्यादा होना चाहिए, राइट, ज्यादा होना चाहिए, है ना, तो ये क्या है, ज्यादा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, एक बार ये ऊपर वाला पार्ट अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या हम लोग लिखेंगे। ये दोनों मैंने 90 दिखा दिया, अब हम लोग यहां पे लिखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल O डैश ए बी लेस देन एंगल ओ ए बी से O डैश ए बी छोटा है, क्योंकि फिगर में देख के मुझे पता चल रहा है ना बच्चे। देखो अगर यहां से यहां तक 90 है, तो ये 90 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों 90 कैसे हो सकता है, दोनों 90 पॉसिबल ही नहीं है। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने यहां पर अज्यूम किया था बच्चे, वो क्या है, रॉन्ग है। सो देयरफॉर हम लोग यहां पर लिखेंगे द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट is always passes from center। कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है बच्चे कि जो मैंने एक एक पॉइंट बताया आपको समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही आप डिक्टो जो है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर,
फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक बार समझना फिर से, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक सर्कल है बच्चे, और पॉइंट ए से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, सपोज ये है ए, क्या दिया यहां पर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर।